दिल्ली के राउस कोचिंग की बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में पानी भरने से हुए हादसे की खबर देश को चौंका रही है। 9 घंटे के रेस्क्यू के बाद 3 छात्रों की मौत की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के पॉश इलाके में हुई इस घटना पर सियासत भी गर्मा चुकी है। सवाल यही है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है। लो लेइंग एरिया होने के कारण कोचिंग में सेकंड लेवल के बेसमेंट में लाइब्रेरी की इजाजत किसने आखिरकार दे दी? क्या यह हादसा है, लापरवाही है, लापरवाही से हत्या का मामला है? तमाम ऐसे सवाल जो है उठ खड़े हुए हैं। इन सवालों के बीच एक बड़ी खबर जो इसी से जुड़ी हुई आ रही है वो आपको बता दें। दिल्ली कोचिंग हादसे का नया वीडियो जो है सामने आया है। राव कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने का खौफनाक वीडियो जो है वो सामने आया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, यही कोचिंग सेंटर है जिसमें बेसमेंट में तेजी से पानी भरने लगा। 3 मिनट के अंदर बताया जा रहा है 12 फीट तक पानी भर आया और कई छात्र उस वक्त बेसमेंट में मौजूद थे। उनको निकलने तक का मौका नहीं मिला है। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक 3 छात्रों की मौत की खबर सामने आई है। कोचिंग हादसे का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो पानी बेसमेंट में भरता हुआ आप देख रहे हैं, दरअसल ये बारिश का और नाले का पानी बताया जा रहा है। जरा पानी की धार देखिए। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में तेजी से बारिश का और नाले का पानी जो है वो भरने लगा और उस वक्त लाइब्रेरी में कई छात्र मौजूद थे। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कैसे एक ये टीचर लग रहे हैं या जो शख्स मौजूद है उसको हेल्प करके निकालते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जरा इस पानी की धार को देखिए, ये दूसरे लेवल तक यानी -2 में कितनी तेजी से भर रहा है। मात्र 3 मिनट बताया जा रहा है। 3 मिनट के भीतर 12 फीट तक पानी भर आया था। छात्र उस वक्त लाइब्रेरी में मौजूद थे। जब उन्हें लगा कि पानी धीरे धीरे आ रहा है तो छात्र निकलना शुरू किए, लेकिन अचानक से देखते ही देखते पूरा सैलाब, मानो पूरा बेसमेंट भर चुका था पानी से। और यही वजह है कि देर रात से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रिपोर्ट सुबह से ही दिखा रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अभी तक 3 छात्रों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। उनके शव बाहर निकाले गए हैं और देर रात से ही छात्रों का प्रदर्शन भी जारी है। दरअसल ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई थी और यहाँ पर देखिए आखिर किसकी लापरवाही, क्या सरकार और सिस्टम का ये फेल्योर है या नहीं, सवाल खड़ी करती ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जहां पर यह हादसा हुआ, टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता वहां पर मौजूद है। धरने पर बैठे छात्रों को हटाने की कोशिश में फिलहाल पुलिस जो है वो जुटी हुई है। वहां पर हालात क्या है, चलिए आपको सीधे ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दिखाते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद है और कल रात यहाँ पर एक दुखद घटना हुई। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। स्टडी सर्कल जो IS कोचिंग सेंटर है उसी के बाहर हम मौजूद हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फिलहाल बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर बंद कर दिया गया है और आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सिचुएशन है और तमाम आप देख सकते हैं पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। बच्चों का आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। दिल्ली कोचिंग हादसे पर छात्रों ने बड़ा आरोप लगाया है। क्या आरोप छात्रों द्वारा लगाया गया वो भी आपको बता दें। 3 छात्रों की मौत के आंकड़ों को छात्रों ने झूठा बताया है। 20 से ज्यादा छात्रों की मौत होने का दावा जो है वो मौजूद छात्रों द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि आंकड़ों के साथ हेरफेर की गई है। 3 ही छात्रों की मौत नहीं हुई है, बल्कि 20 से ज्यादा छात्र जो है वो फंसे हुए थे। वहां मौजूद छात्रों का ये कहना है कि 20 से ज्यादा छात्र जो है वो वहां पर फंस गए थे। यानी जो आंकड़े हैं कि 3 छात्रों की मौत हुई थी उसके साथ हेरफेर किया गया है। अब हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल धरने पर बैठे हैं छात्र और छात्रों को हटाने की कोशिश भी दिल्ली पुलिस जो है वो कर रही है। ये तस्वीर जो लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बेसमेंट में पानी कितनी तेजी से भर रहा है और यहाँ छात्र मौजूद हैं जो वहां मौजूद एक शख्स को बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पानी के तेज बहाव को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि मात्र 3 मिनट के अंदर पूरा बेसमेंट जो है पानी से भर गया था। That was drastically wrong. It's even more than 20 casualties. 20 casualties. ये शर्म आना चाहिए। ये शर्म आना चाहिए हमारा मीडिया को भी। वो
करेक्ट डाटा यूज नहीं कर पा रहा है, ये करेक्ट डाटा यूज नहीं कर पा रहे, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोल के करेक्ट डाटा यूज नहीं कर पा रहे। और दूसरे ये -2 बेसमेंट में दे रखा है स्टडी रूम, ये लॉ का इग्नेस्ट है। तो सुना आपने वहां मौजूद छात्रों का क्या कुछ कहना है कि करेक्ट डेटा नहीं चल रहा है, यानी मौत का आंकड़ा साफ तौर पर नहीं बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर इसी हादसे से जुड़ी हुई आपको बता दें, राउस कोचिंग हादसे में मौत के आंकड़े पर एक नहीं बल्कि कई छात्र जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, इसकी वजह भी गिना रहे हैं। हमारे सहयोगी ने उन छात्रों से बातचीत की है, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जो हादसा दिखा रहा है कि तीन आदमी का डेथ हुआ है, 3 स्टूडेंट का, ये जरा सर झूठ है। कितना नंबर है उसका कोई मीन्स सटीक डाटा किसके पास नहीं है। 30 से 40 होंगे, क्योंकि यहाँ पर कितने बच्चे पढ़ते होंगे फिलहाल? नहीं, नीचे बेसमेंट में जो लाइब्रेरी है इसमें 1 क्लास होते हैं। मोस्टली लाइब्रेरी में मोर देन 50 सीट्स होती है, इवन 70 तक भी होती है। ये काफी बड़ा कोचिंग सेंटर है। वन कंसर्न मैम दैट शुड बी एड्रेस मैम। यहाँ पे किसी भी लाइब्रेरी में देयर इज नो लाइसेंस सिस्टम, फर्स्ट थिंग, देयर इज नो इवैक्यूएशन सिस्टम। इवैक्यूएशन क्या हुआ होगा कि दरवाजा नहीं खुल पाया, ऐसा क्या मतलब? दरवाजा इसलिए नहीं खुला, जब पानी अंदर गई तो शॉर्ट सर्किट हुआ। अंदर बिजली थी, शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट का जो गेट है उसमें बायोमेट्रिक रहता है। जब आप मेट्रो में चलते हैं तो आप कार्ड पंच करते तब गेट, उसी तरह यहाँ है। तो बायोमेट्रिक के कारण बिजली खत्म हुई। बिजली अच्छा, क्या कुछ लोग थे जिनसे बात हुई है जो कल रात मतलब जब बारिश हुई तो यहाँ से निकले थे, बताया क्या सिचुएशन? जो बच्चे थे अंदर ही रह गए ना, जो पहले वो जो फर्स्ट फ्लोर में थे और सेकंड फ्लोर में थे, वो निकलने के बाद वो तो पानी पे थे ना, वो चला गया पहले से चला गया। और यहाँ का सिचुएशन इतना ड्रास्टिक था, पुलिस भी किसी को अंदर नहीं जाने देता है, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बोल के ऐसे नहीं जाने। यहाँ पे किसी को अलाउ नहीं था, हम मीडिया वाले को अंदर डीजीपी जाने नहीं दे रहा था, एडीजी, और सबको बाहर करने का, और जो भी डेड बॉडी जा रहे थे खुल्लम खुल्ला डेड बॉडी। यहाँ पर मीडिया थे उस टाइम, हम सब बच्चे लोग थे, खुल्लम खुल्ला। फर्स्ट टाइम एम्बुलेंस में तीन का उन्होंने लेकर गए, 3 लाशेस। देन आफ्टर दैट वो उसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 3 का डेथ हुआ है। बट उसके बाद पुलिस के ध्यान एक के बाद आया, एक के बाद एक, ऐसे 7 बार आया है। हमारा लोगों को रेस्क्यू भी किया गया? नहीं, रेस्क्यू कैसे, सबका डेथ हुआ गया। जो मतलब बचे आपका पहले मैम थोड़ा सा लॉजिक लगा लो कि ये -2 पे रेस्क्यू कैसे हो सकता है? इसका तो इवैक्यूएशन नहीं है ना, वो रेस्क्यू के हो सकता है। तो सुना आपने छात्रों का क्या कुछ कहना है कि वहां से -2 से रेस्क्यू नहीं हो सकता है, और मौत के आंकड़े जो है वो सही नहीं बताए जा रहे हैं। अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप जरा दिल्ली कोचिंग हादसे की भयावहता को जरा समझिए। ओल्ड राजेंद्र नगर में दरअसल यह हादसा हुआ, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। बेसमेंट में राव अकेडमी की लाइब्रेरी थी, जहां पर कई छात्र मौजूद थे जब तेजी से पानी भरता गया। अचानक पानी भरने से बेसमेंट बताया जा रहा है 3 मिनट के अंदर पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। हादसा है या सिस्टम की लापरवाही? सिस्टम ने छात्रों की जान ली है, और क्या छात्रों के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, यानी 3 छात्रों की मौत के आंकड़े की पुष्टि की जा रही है, वो भी सही है या नहीं? क्योंकि छात्र वहां पर जो मौजूद है, जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये बात ये है, उनका कहना यह है कि आंकड़े जो है वो गलत बताए जा रहे हैं। अब छात्रों के जो बड़े सवाल हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। देर रात से वहां पर छात्र जो है मौजूद है, जो धरना दे रहे हैं, उनके जरा ये बड़े सवाल, छात्रों के ये सवाल है कि हादसे में छात्रों की मौत का सही आंकड़ा छिपाया जा रहा है, मतलब सही आंकड़ा जो है वो नहीं बताया जा रहा है। दूसरा जो बड़ा सवाल उठ रहा है, जो छात्र उठा रहे हैं, जिन छात्रों का रेस्क्यू हुआ उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? यानी रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और छात्रों को निकाला गया तो उन्हें सामने लाते। बेसमेंट लाइब्रेरी में 100 से ज्यादा छात्र थे, इस दावे पर आखिरकार चुप्पी क्यों है? जो तमाम छात्र मौके पर मौजूद हैं, उनकी बाइट हमने आपको सुनाई, उनका क्या कुछ कहना है, वो दरअसल ये सवाल उठा रहे हैं। ग्राउंड लेवल तक का लबालब पानी है, तो सेकंड बेसमेंट में छात्र कैसे बचे होंगे? -2 में कैसे छात्र बचे होंगे? ये बड़ा सवाल। ओल्ड राजेंद्र नगर लो लेइंग एरिया है, फिर बेसमेंट में लाइब्रेरी की मंजूरी आखिरकार कैसे हुई? ये भी एक बड़ा सवाल है जो बताता है कि यहाँ लापरवाही हुई है, और सिस्टम की लापरवाही ने छात्रों की
जान ली है। अब छात्रों के मौत के आंकड़े से भी छेड़छाड़ क्या वाकई में की गई है या नहीं, ये जांच का विषय है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ओल्ड राजेंद्र नगर से सीधा जुड़ चुके हैं। भावना किशोर भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। सबसे पहले भावना, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने छात्रों से बात भी की है, जरा तस्वीरें दिखाइए कोचिंग सेंटर के पास की, और जरा आप भी बताइए जो आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों द्वारा कि -2 में आप सोचिए रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, और रेस्क्यू अगर किया गया है तो क्या वो छात्र सामने आए हैं, और अभी तक मौत का आंकड़ा जो बताया जा रहा है क्या वही आंकड़ा है, उसी की पुष्टि हुई है या आंकड़े बढ़ भी सकते हैं? देखिए, जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें 3 मौतें बताई गई हैं, और लेकिन यहाँ के जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा आक्रोश में है। उनका कहना है कि मौतों की जो संख्या है उसे छुपाया जा रहा है, ये आंकड़े और भी ज्यादा हैं, क्योंकि अगर बात करें पिछले 12 घंटे से यूपीएससी के जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आपको हम तस्वीर भी दिखाते हैं और बात करते चलते हैं कि देखिए ये वही जगह है जहाँ पर कल बीती रात एक दुखद घटना हुई। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स की जो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर के बाहर देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं, क्योंकि इस वक्त जो छात्र है वो कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं। और इसको देखते हुए जिस तरह से छात्र आक्रोश में है, कुछ देर पहले जो सांसद है स्वाति मालीवाल वो भी पहुंची हुई थी। आपने देखा होगा किस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई थी। गो बैक स्वाति के नारे लगाए जा रहे थे। इसके साथ कहा जा रहा था कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये पूरे कोचिंग सेंटर्स है ओल्ड राजेंद्र नगर के, अगर बात करें करोल बाग की बात करें तो यहाँ पे 90% कोचिंग सेंटर्स में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जाती है। यही नहीं कि केवल कोचिंग सेंटर्स में, लोगों ने अपने घर में लाइब्रेरी खोल रखी है। एक तरह से एक बड़ा बिजनेस जो है वो यहाँ पर चलता है। और आपने देखा होगा, खुद भी आप कभी आई होंगी इस तरह के इलाकों में तो देखा होगा किस तरह से छोटे छोटे कमरों में कोचिंग चलाए जाते हैं, लाइब्रेरी खोली जाती है। और इसी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के जो पैमाने हैं वो कहां पर है। आप देख सकते हैं इस वक्त छात्र काफी ज्यादा परेशान है। बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौत के जो आंकड़े हैं वो छुपाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये स्थिति देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी फोर्स जो है वो तैनात की गई है। इस वक्त ओल्ड राजेंद्र नगर के हम इसी कोचिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए बैरिकेडिंग से रास्ते को बंद किया गया है। छात्रों को यहाँ पर नहीं आने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि छात्रों का जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है। और बड़ी संख्या में इस वक्त जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है वो यहाँ पर आपको देखने को आपको दिखाते तस्वीर किस तरह से यहाँ पर जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं, रात से ही यहीं पर मौजूद है। और तमाम तरीके की बातें कही जा रही है कि इस तरह के जो लाइब्रेरी चलाई जाते हैं बेसमेंट में उन्हें बंद किया जाए। और वहीं अगर बात करें स्वाति मालीवाल जब यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने छात्रों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन छात्रों ने उन्हें वापस भेज दिया, बात नहीं की। उसके साथ ही स्वाति ने इसके ऊपर कहा भी है कि जो मंत्री है एसी रूम में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके बच्चों से मुलाकात करने का उनके पास वक्त नहीं है। ये छात्रों का आक्रोश आप देखिए, इस वक्त बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और मांग है इंसाफ की, क्योंकि ये देखिए इस तरह की कोई घटना है, बड़ी घटना है। इसमें बच्चों ने जान गंवाई है, दूर दूर से बच्चे यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं, पैसे खर्च किए, लाखों रुपए की फीस दी जाती है। अगर बात करें इस कोचिंग सेंटर की, सबसे ज्यादा हाई फाई, सबसे ज्यादा प्रचलित ये कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर बच्चे जो है आईएएस की तैयारी करने के लिए आते हैं। अगर बात करें तो 2 से 2.5 लाख रुपए यहाँ की फीस है। तो अगर कुल मिला के आईएएस एस्पिरेंट अगर यहाँ पर रहकर तैयारी करता है तो 4 से 5 लाख रुपए। बिल्कुल भावना, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो मंजूरी दी गई है बेसमेंट 2 में आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं, अगर मिली है मंजूरी तो किसके द्वारा दी गई है, या कभी जांच होती भी है या नहीं कि कैसे कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। गौरव आपके पास आऊंगी, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई जो आ रही है, दर्शकों को पहले वो बता दें। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर बड़ी खबर ये कि बेसमेंट हादसे पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कोचिंग सेंटर के मालिक को हिरासत में लिया गया है, कोचिंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर भी हिरासत में लिए गए। हादसे की जांच कर रही है फिलहाल दिल्ली पुलिस, और ये 2 शख्स है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। गौरव, आपके पास आएंगे, इस खबर को लेकर आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो चलिए पुलिस ने यहां एफआईआर दर्ज की है, पहले वो बयान आपको सुनवाते हैं, जरा सुन लीजिए। इस मामले में हमने एक एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर
वो कोचिंग सेंटर के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग मैनेजमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ, जो वहाँ पर उस ड्रेन के मेंटेनेंस के रिस्पॉन्सिबल थे उन लोगों के खिलाफ, और ऐसे और भी लोग जो इस इन्वेस्टिगेशन में जिनका रोल पाया जाएगा उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। और अभी हमने 2 व्यक्तियों को इसमें डिटेन भी किया है, जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। और गौरव हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, 2 लोगों को हिरासत में तो ले लिया गया है, जांच भी शुरू कर दी गई है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल ऐसे में उठता है कि आखिरकार इस हत्या के लिए कह लीजिए या इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार या सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है और जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि यहाँ एक नहीं कई ऐसे कोचिंग सेंटर है। बिल्कुल, देखिए जहां हम खड़े हैं यहाँ पर कई सारे कोचिंग सेंटर हैं। कुछ बहुत बेसिक से सवाल है, मैं तस्वीरों से शुरू करूंगा। आप देखिए ये ओल्ड राजेंद्र नगर का इलाका है और ये जितनी आप बिल्डिंगें देख रहे हैं यहाँ पर सब जगह कोचिंग ही चलती हैं और आपको आईएएस बनाने और बड़ा अधिकारी बनाने का दावा, लेकिन ये जो पानी भरा हुआ आपको दिख रहा है वो इस वजह से है क्योंकि जितने नाले यहाँ पर साथ में हैं वो सारे चौक पड़े हुए हैं। दूसरा ये कि दिल्ली का मास्टर प्लान 2041 अभी तक दिल्ली में लागू नहीं किया जा सका है, जबकि वो एक्सपायर हो चुका है। तीसरा ये कि बिल्डिंग बायलॉज एमसीडी के साफ साफ कहते हैं कि आप कोचिंग सेंटर जो है वो नहीं चला सकते हैं बेसमेंट में। हमने मुखर्जी नगर की घटनाएं देखी, इसके पहले भी तमाम घटनाएं देखी और रोक भी लगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय पत्र लिखकर कमिश्नर को कह रही कि आप कार्रवाई करिए, लेकिन सवाल यह है कि इस राजेंद्र नगर इलाके में जो पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी से, उनका नाम आरती चावला है और कमाल की बात यह है कि वो दिल्ली में रहते नहीं है, गुड़गांव जाकर रहते हैं, लोग उनसे मिल नहीं सकते। लेकिन अगर आप इन कोचिंग्स का हाल देखिए, बिल्डिंग बायलॉज का सीधा सीधा उल्लंघन है कि आप बेसमेंट में कोचिंग नहीं चला सकते हैं और बेसमेंट में कोचिंग चल रही थी। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, आप दूसरी तरफ देखिए एमसीडी में बड़े स्तर पर जो है ठेके व्यवस्था पर काम की जाती है और जो ठेकेदार की शक्ति होती है वो किसी से छुपी नहीं है। वही ठेकेदार जिन्हें पहले काम करना चाहिए था वो अब तक कहां थे। अब देखिए यहाँ पर आपको सफाई करते हुए ठेकेदार नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर सफाई हो रही है। दिल्ली नगर निगम के लोग कितने एक्टिव हैं यहाँ पर, और इनसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये लोग अब तक कहाँ थे तो इसका जवाब शायद आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। कौन है आपका यहाँ पर इंस्पेक्टर, कौन है यहाँ पर? हमारा कोई नहीं है जी, हम तो लेबर है। हाँ, जहाँ हमारे को बेचते हैं वहीं चले जाते हैं। आखिरी बार कब सफाई हुई थी? होती रहती है जी सफाई तो। कैसे नाले कैसे चौक है फिर ये सारे नाले? ये इसलिए चौक है जी, एकदम बारिश का पानी ओवरफुल पड़ता है, ओवरफुल पानी पड़ेगा तो आप बताओ जब तक नीचे के पानी का निकास नहीं होएगा ऊपर का पानी कहाँ जाएगा? देखिए ये है कि कुल मिलाकर ये सबने स्वीकार किया है कि 15 साल की कमियां दूसरों पर डालिए, फिर आने वाले समय की डालिए, लेकिन ये जो सफाई हो रही है ये सफाई यहाँ लोग कराते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर एमसीडी के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप सफाई करवा रहे हैं यहाँ पर? ये बताइए भाई साहब, सफाई क्यों नहीं हो सकी अभी तक? भैया मैं इस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं तो दूसरे डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट आपका? मलेरिया वाला। तो देखिए ये सारे लोग जो हैं ये एमसीडी के लोग हैं जिन्होंने अभी तक कोई सफाई नहीं करवाई और सवाल यही है कि जब अब मौतें हुई हैं तो उसके बाद लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और वो लोग जिनको यहाँ पर पहले काम कर लेना चाहिए था वो नहीं सोचा। फिलहाल छात्रों की तरफ से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और अब जब हादसा हुआ है उसके बाद अब एक्शन लेने की बात सरकार करती हुई नजर आ रही है। अगर ये एक्शन पहले ले लिया गया होता तो छात्र अपनी जान नहीं गंवाते, लेकिन कई अभी और राज जो है वो खुलने वाले हैं क्योंकि मौत के आंकड़े भी बताया जा रहा है कि छिपाए जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, गौरव और भावना। इस वक्त एक और जो बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है वो भी दर्शकों को बता दें। दरअसल दिल्ली कोचिंग हादसे में जान गंवाने वाली छात्रा श्रेया के चाचा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया, लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से। जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया तो बोले कि एक बार आप जो है आरएमएल में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थी और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया।
मृतक श्रेया के चाचा को आप सुन रहे थे। इस वक्त एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर कि दिल्ली सरकार ने मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो है वो दिए हैं। बीजेपी का आरोप है सरकारी सिस्टम ने छात्रों की हत्या की है। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। आपको बता दें, ओल्ड राजेंद्र नगर में जाना माना राव कोचिंग सेंटर है जो आईएएस के लिए बच्चों की तैयारी जो है वो करवाता था। कल शाम दिल्ली में तेज बारिश के बाद बारिश और नाले का गंदा पानी जो है तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। हम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसके बाहर धरना प्रदर्शन इस वक्त करते छात्र नजर आ रहे हैं और कैसे बेसमेंट में पानी भरने लगा था तेजी से। वो तस्वीरें भी टाइम्स नाउ नवभारत पर आपने देखी है। इस दौरान वहां बताया जा रहा है 30 से 35 बच्चे थे बेसमेंट 2 में, यानी -2 में उस वक्त 30 से 35 बच्चे थे। लेकिन पानी का बहाव कितना तेज था ये आप उन तस्वीरों में भी देख पाए होंगे जो हम आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे टाइम्स नाउ नवभारत पर। कुछ बच्चे बेसमेंट में फंसे रह गए जब तक टीम पहुंची रेस्क्यू करने के लिए, बच्चों को वो वहां से निकालती। वहां पर 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। मरने वालों में 2 छात्राएं बताई जा रही है, 1 छात्र बताया जा रहा है। एनडीआरएफ ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके बाद बेसमेंट में करीब 10 से 12 फीट पानी जो है वो भरा हुआ था जिसे बाहर निकाला गया है। यानी पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। 3 छात्रों की मौत की खबर इस बीच में। दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 9 जुलाई को फायर ब्रिगेड ने एनओसी दी थी। 9 जुलाई को ही फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी दी गई थी। 9 जुलाई को ही कोचिंग को एनओसी मिली थी। सर्टिफिकेट में बेसमेंट को गोडाउन बताया गया था। जो सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें बेसमेंट को, जहां यह हादसा हुआ उसे गोडाउन बताया गया था। बेसमेंट में लाइब्रेरी की बात जो है वो छिपाई गई है। ये एनओसी दी गई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। 9 जुलाई को बड़ा खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत पर। दिल्ली कोचिंग सेंटर, राव कोचिंग सेंटर, जिसमें -2 में बताया जा रहा है बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी, उसको एनओसी 9 जुलाई को ही मिली थी और इसमें गोडाउन की बात सामने आई थी। यानी बेसमेंट में गोडाउन है ये बात कही गई थी। छिपाया गया था इस बात को कि लाइब्रेरी है। यानी बेसमेंट की जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है उसमें लाइब्रेरी है ये बात छिपाई गई थी और एनओसी फायर ब्रिगेड की तरफ से 9 जुलाई को दी गई थी। प्रेरित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेरित, 9 जुलाई को सर्टिफिकेट जारी होता है। सर्टिफिकेट में ये क्लियर है कि लाइब्रेरी नहीं है, गोडाउन है। तो क्या सर्टिफिकेट जारी होने से पहले वहां फायर ब्रिगेड की टीम मौका मुआयना करने के लिए नहीं पहुंची थी? अब बिल्कुल देखिए कि एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जो हमने यहाँ पे तमाम जो छात्रों से बात की तो उनका कहना है कि हाँ लंबे वक्त से लाइब्रेरी चल रहा था, लेकिन जब फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी कि फायर के एनओसी अगर हम देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है उसमें कि जो ग्राउंड फ्लोर है और जो बेसमेंट है और बेसमेंट के जो नीचे का हिस्सा है, एक हिस्सा जो है उसको पार्किंग के तौर पर अलॉट किया गया और दूसरा हिस्सा स्टोरेज के तौर पर अलॉट किया गया। यानी कि जहां पर लाइब्रेरी को शिफ्ट किया गया था, स्टडी सेंटर को शिफ्ट किया गया था, वहां पे एनओसी की सर्टिफिकेट जो है फायर सेफ्टी की उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उसे स्टोरेज के तौर पर यूज किया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट काफी ज्यादा पुराना नहीं बल्कि ये 9 तारीख का यानी कि 9 जुलाई का ये सर्टिफिकेट है। तो उसमें साफ तौर पे एक बड़ा सवाल जो है ये फायर डिपार्टमेंट पे भी उठ रहा है कि आखिर जिस वक्त जब यहाँ टीम पहुंची थी तो क्या उन्होंने सही से निरीक्षण नहीं किया या निरीक्षण करने के बाद उन्हें लाइब्रेरी नहीं दिखा क्या, या फिर उनके एनओसी मिलने के बाद जो इंस्टीट्यूट है उसने वहां पर लाइब्रेरी शिफ्ट की? क्योंकि एक बड़ा सवाल उठता है जो कि सिस्टम पे भी सवाल खड़े कर रहा है और कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी खड़ा कर रहा है क्योंकि फायर सेफ्टी में एनओसी में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो बेसमेंट है उस बेसमेंट में उसका इस्तेमाल जो है वो स्टोरेज के तौर पे किया जाएगा। लेकिन वहां पे स्टोरेज के बजाय जो है वहां पे जिस तरीके से देखा गया कि वहां पे लाइब्रेरी शिफ्ट की गई थी, लाइब्रेरी के भीतर जो है वहां पे बड़े बड़े जो है फर्नीचर यूज किए गए थे जिसकी वजह से बच्चे फंसे थे, छात्र फंसे थे और उसकी वजह से जब रेस्क्यू की टीम वहां पहुंची तो रेस्क्यू की टीम को भी अंदर से बच्चों को निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है क्योंकि वो जो बड़े बड़े फर्नीचर थे उनसे बड़ी समस्या हो रही थी। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की लापरवाही भी इसमें सामने आई है और जांच होगा तो पता चलेगा कि आखिरकार एनओसी कैसे दे दी गई, क्योंकि वहां पर जरूर फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम पहुंची होगी और बताया जा रहा है लंबे समय से वहां पर लाइब्रेरी चल रही थी। तो जाहिर सी बात है ये लापरवाही है और लापरवाही ने बच्चों की जान ली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।